हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने कल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हम मोस्ट रिपीटेड जो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको हम कवर करने वाले हैं। जो ये जो कुछ कॉमन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मोस्टली रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम्स में, एसएससी में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, तो उसकी सीरीज़ को हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जैसे कि 49 तक हमने कवर किए थे। आज हम 50 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी ब्लैक बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसे हमारा नेक्स्ट आज का हम स्टार्ट करेंगे। वर्ड्स uttered impiously about God, the or act of speaking irrelevantly about sacred things means ऐसा पर्सन जो गॉड की मतलब हम कह सकते हैं कि निंदा करता है, मतलब गॉड के बारे में गलत चीज़ें बोलता है, उसका हम बोलेंगे ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी ईश्वर की निंदा करने वाला, जो मतलब गॉड के बारे में गलत चीज़ें बोलता है, क्रिटिसाइज़ करता है। नेक्स्ट है हमारा एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज़ यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। मतलब इसका मतलब होता है कि कोई भी जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है, जैसे बुके हम गिफ्ट करते हैं, ये तो नॉर्मल एक वर्ड होता है जो हम नॉर्मली भी यूज़ करते हैं, देखते रहते हैं हम अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो गिफ्ट देते हैं, बुके, गुलदस्ता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डेजर्ट, यानी कि एक गाड़ी जिसमें कई सारे लोग इकट्ठे होकर घूमने जाते हैं, एक मतलब बहुत सारा ग्रुप जाता है कहीं घूमने, तो उस गाड़ी को क्या बोलेंगे हम, और जो ग्रुप जा रहा है घूमने उसको हम क्या बोलेंगे, कैरेवन, जिसमें हम जाते हैं वो घूमने, मीन्स हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर, यानी कि कोई भी ग्रुप जो बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे कैरेवन। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक, जो एक लिस्ट होती है बुक की, उसमें क्या बोलेंगे, कैटलॉग। ये हमारी लाइब्रेरीज़ में मोस्टली यूज़ होती है। नेक्स्ट है वन हु प्लान्स द स्टेप एंड मूव्स इन अ डांस, मतलब जो भी एक व्यक्ति है जो आपके डांस प्रिपेयर कराता है, कोरियोग्राफर। ये भी अपनी मोस्ट हेयर्ड वर्ड है, काफ़ी टाइम सुनते रहते हैं, कोरियोग्राफर कोरियोग्राफ करते हैं। अ थिंग फिट टू बी ईटन, मतलब ऐसी चीज़ जो खाने के लिए फ़िट है, उसे हम क्या बोलेंगे, एडिबल। एडिबल जो हमारे खाने के लिए अच्छी है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी जो होती है उसे हम बोलेंगे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी यानी कि एंटोमोलॉजी हम इससे याद रख सकते हैं, एंटोमोलॉजी यानी कि कीट जो इंसेक्ट होते हैं उनकी स्टडी। अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, यानी कोई भी एक प्ले हो रहा है उसके लास्ट में जो हम लास्ट में एक समराइज्ड जो हमारी स्पीच होती है उसका हम बोलेंगे एपिलॉग। एपिलॉग। नेक्स्ट है कोशिंग और एंडिंग इन डेथ, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मतलब घातक है, हम कह सकते हैं बहुत डेंजरस है, वो क्या होती है, फैटल। फैटल एंडिंग इन डेथ। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, उनको जो एक शेप देते हैं, उनको हम फ्लोरिस्ट बोलते हैं। फ्लोरिस्ट यानी फ्लावर्स जो होते हैं हमारे, उनको जो शेप देते हैं। नेक्स्ट है वन हु ईट्स टू मच, यानी कि ऐसा कोई भी इंसान जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको हम बोलेंगे ग्लूटन। ग्लूटन। ग्लूटन इसको हम टन से याद रख सकते हैं कि जो बहुत खाते हैं वो उनका वज़न पूरे टन में हो जाता है, तो ग्लूटन यानी कि बहुत ज़्यादा खाने वाला। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, यानी कि हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए हम मतलब हमें कुछ पे नहीं किया जा रहा है, बट फिर भी हम उसको काम को करके दे रहे हैं, तो हो जाएगा ऑनररी। ऑनररी। नेक्स्ट है एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, यानी जो पानी से जो डर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिया। फोबिया जो हमारा कीवर्ड है इसको हम याद रखेंगे, जैसे हाइड्रो का मतलब होगा पानी, फोबिया किसी भी डर को हम बोलेंगे फोबिया। वन हु डिस्ट्रॉयज़ इमेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, ऐसा कोई भी इंसान है जो मतलब एक हमारे बहुत पहले से जो बिलीव्स चलते आ रहे हैं उनको ब्रेक करता है, मतलब उनको सवाल उठाता है, तो उसको हम बोलेंगे आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट यानी जो पुराने हमारे विचार होते हैं, मिथ होते हैं, उनको हम जो तोड़ते हैं, जो पर्सन तोड़ता है वो होगा आइकोनोक्लास्ट। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, ऐसा कोई पर्सन जो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, वो इलिटरेट। और ऐसा पर्सन जो लिख सकता है, पढ़ भी सकता है, उसे हम बोलेंगे लिटरेट।
और ये हो जाएगा इलिटरेट, जो पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे बिलीव नहीं किया जा सकता है वो होगा इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। और इसका हम ऑपोजिट भी ले सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे हम बिलीव कर सकते हैं वो हो जाएगी क्रेडिबल। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ऐसी मतलब कोई भी चीज़ है जो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है वो होगा इनसेटिएबल, इनसेटिएबल। जो लालची होते हैं, ग्रीडी, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है किसी भी चीज़ से, सो हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं इनसेटिएबल। नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ बीइंग अनएबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ऐसी कंडीशन जब हम सो नहीं पाते हैं, नींद नहीं आती है, ऐसी जब कंडीशन आ जाती है हमारी, उसे हम बोलेंगे इंसोम्निया, इंसोम्निया। सोने से हम इसे याद रख सकते हैं इंसोम्निया, सो नहीं पा रहे हैं, सोमनिया नहीं हो रहा है हमारा, इंसोम्निया, नींद ना आने की कंडीशन। वन विच डाइज विदाउट अ विल, ऐसा कोई पर्सन है जो मतलब अपनी बिना वसीयत किसी के नाम किए हुए और वो डेथ हो जाती है उसकी, तो उसे हम बोलेंगे इंटेस्टेट, इंटेस्टेट, जो बिना वसीयत मर गया। दैट विल कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि दोबारा से नहीं की जा सकती है वो हो जाएगा इर्रेवोकेबल, इर्रेवोकेबल मीन्स जिसे हम दोबारा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इर्रेवोकेबल। नेक्स्ट है हमारा सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, मतलब ऐसी कोई भी हमारी चीज़ें जो पास्ट से जुड़ी हुई हैं, ऐसा कोई मूवमेंट है उसे हम बोलेंगे नॉस्टैल्जिया, 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 यानी कि ऐसी कोई भी, जैसे हमारे बहुत पुराने पुराने मूवमेंट होते हैं उनको जब हम याद करते हैं आज के टाइम में तो हमारे एक नॉस्टैल्जिया मूवमेंट हो जाता है। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, ऐसा कोई भी इंसान जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है उसे हम बोलेंगे नोमिसमेटिस्ट, नोमिसमेटिस्ट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि बहुत एक छोटे ग्रुप के जो लोग हैं, एक छोटा सा ग्रुप है वो पूरी मतलब आपकी गवर्नमेंट पे, मतलब गवर्नमेंट है वो रूल चला रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ओलिगैर्ची, ओलिगैर्ची। वन हु नोज़ एवरीथिंग, ऐसा कोई भी इंसान है जो सब कुछ जानता है, उसको हम क्या बोलेंगे ओमनीसेंट, ओमनीसेंट, जो सर्वज्ञानी है, उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी ऐसा कोई कोई इंसान है, कोई भी पर्सन है जो हर चीज़ में अच्छी चीज़ें ढूंढता है कि हाँ द थिंग इज़ गुड, उसका हम बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। मीन्स जो इंसान हर चीज़ में अच्छी चीज़ें ही फाइंड आउट करता है कि नहीं नहीं अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा होगा, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। अ पर्सन हु लव्स सपोर्ट एंड डिफेंड हीज़ कंट्री, ऐसा कोई भी इंसान है जो अपनी कंट्री को डिफेंड करता है, लव करता है, सपोर्ट करता है, उसे हम बोलेंगे पैट्रियट, पैट्रियट यानी कि देशभक्त। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, ऐसा कोई भी पर्सन है जो पैदल ही चलता है, वो ट्रैवलिंग जो व्हीकल होते हैं उनको यूज़ नहीं करता, उसे हम बोलेंगे पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन, जो पैदल ही चलता है। अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज़ स्टैम्प, ऐसा कोई व्यक्ति है, इंसान है जो कि स्टैम्प्स के बारे में स्टडीज़ करता है और उनको कलेक्ट करता है, वो होता है फिलेटेलिस्ट, फिलेटेलिस्ट। नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सेक्रेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं जो वायलेंस होता है एक जगह में या समथिंग होली, बहुत बड़ी मात्रा में, उसे हम बोलेंगे सैक्रिलेज, सैक्रिलेज, हिंदी में हम कहेंगे इसे अपवित्रीकरण। नेक्स्ट है वन हु वॉक्स अबाउट इन स्लिप, मतलब ऐसा कोई भी इंसान जो हमारा नींद में चलता है उसको हम क्या बोलेंगे सोम सोमनेम्बुलिस्ट, 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 डिपेंड्स ऑन प्रोनाउंसिएशन, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, यानी कि नींद में चलने वाला। टू रिड्यूस टू आ शॉर्टर फॉर्म इंटेंटेड टू स्टैंड फॉर द होल, यानी कि किसी भी चीज़ का हम बहुत रिड्यूस करके बता रहे हैं तो उसे हम एब्रीवेशन बोलेंगे, जैसे मोस्टली हम यूज़ करते हैं शॉर्ट शॉर्ट, हम पूरी लॉन्ग स्पेलिंग ना लिख कर। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ साउंड, साउंड की स्टडीज़ को क्या बोलते हैं एकॉस्टिक्स, 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 स्टडी ऑफ साउंड एकॉस्टिक्स। नेक्स्ट है द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, यानी कि जो हमारी प्यूबर्टी होती है और एडल्टहुड होता है, बचपन और बड़े के बीच का जो हमारा टाइम होता है उसे हम क्या बोलेंगे एडोलेसेंस, एडोलेसेंस, जैसे कि 13 से 19 तक की जो एज होती है उसको हम बोलेंगे एडोलेसेंस का पीरियड।
अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एट अ मीटिंग। ऐसी कोई भी मतलब लिस्ट ऑफ आइटम है जिसको हमें एक मीटिंग में एट अ पर्टिकुलर मोमेंट हमें वो चीज़ डिस्कस करनी है, तो हमारा एक क्या हो जाएगा वन वर्ड में, एजेंडा, यानी कि एक टारगेट हम जो लेके चलते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम जो हमें डिस्कस करनी होती है, कार्यसूची। वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, और अ पर्सन हु इज़ नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉट प्रोफेशनल। मतलब ऐसा कोई भी इंसान है जो कि मतलब प्रोफेशनली चीज़ें नहीं करता है, वो अपने शौक के लिए खेल रहा है, शौक के लिए कोई चीज़ कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे अमेटर। अमेटर यानी कि शौकीन व्यक्ति जो कि अपने शौक के लिए ही चीज़ें करता है। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। मतलब ऐसा कोई भी इंसान जो कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, आसानी से मतलब समझा नहीं जा सकता है, उसको हम बोलेंगे एबिगियस। और जो एक बार में कई सारी पॉसिबल सेंसेस लगा सकता है, जैसे कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड एदर इन टू और मोर सेंसिबल, कई सारी ज़्यादा चीज़ें वो समझ सकता है बहुत टाइम पे एक ही चीज़ को, तो उसे हम बोलेंगे एम्बिगियस, अनेकार्थी। एक ही चीज़ के कई सारे मतलब समझ सकता है वो। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि जो हमारे बीच बीच में जैसे अगर किसी की मेमोरी लॉस होती है या फिर एकदम से ही टोटली लॉस हो जाती है, उस कंडीशन को बोलेंगे एमनीसिया, भूलने की बीमारी। नेक्स्ट है एन ऑफिशियल पार्डन और द ऑफिशियल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, यानी कि ऐसा कोई भी इंसान है जिसको ऑफिशियली माफ़ी दी जा रही है, जैसे कि अब उसको बरी किया जा रहा है ऑफिशियली, तो हम बोलेंगे एमनेस्टी, एमनेस्टी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम। ऐसा कोई भी इंसान है जो मतलब जो कोई रेडियो टेलीविज़न के प्रोग्राम होते हैं उनको प्रेजेंट्स करता है, तो हम क्या बोलेंगे एंकर, जो कि इसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है द डे ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, यानी कि जो हम ईयरली कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हैं उसे हम बोलेंगे एनिवर्सरी। जैसे कि आप जानते हैं वेरी नॉर्मल वर्ड है, ये बहुत कॉमन है। अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफ़ेक्ट ऑफ पॉइज़न, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि पॉइज़न के असर को ख़त्म करती है, उसे हम क्या बोलेंगे एंटीडोट, एंटीडोट। नेक्स्ट है अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जिसे हम फिश टैंक बोलते हैं। फिश टैंक को हम एक साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे एक्वेरियम, एक्वेरियम यानी कि मछली घर। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइलैंड्स, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइलैंड्स, यानी कि ऐसी कोई भी वाटर है जिसके आसपास कई सारे आइलैंड है, उसको हम क्या बोलेंगे आर्किपेलागो, आर्किपेलागो यानी कि द्वीप समूह जिसके आसपास कई सारे आइलैंड होते हैं। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, मतलब ऐसी कोई भी जगह है जहाँ पर आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है, पब्लिक या फिर गवर्नमेंट या फिर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो होते हैं उनको बोलेंगे आर्कीव्स, आर्कीव्स, अभिलेखाघर। नेक्स्ट है अ गवर्नमेंट बाय द नोबल और गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, यानी कि कोई सी नोबल या फिर हाई सोशल ऑर्डर पर्सन के द्वारा जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है उसका हम बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी हिंदी में इसका मतलब होगा श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन। नेक्स्ट है वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को ही मतलब हर चीज़ से प्लेजर से त्याग देता है और अलग ही चीज़ों में वो इंक्लूड हो जाता है। वो डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स को ही त्याग देता है, वो अपने मतलब जो खुद की तसल्ली होती है, अपने बॉडी का जो प्लेजर होता है उसको त्याग देता है, उसे हम बोलेंगे तपस्वी, हिंदी में हम बोलते हैं इंग्लिश में एस्केटिक, स्केटिक। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेशियल बॉडीज़ लाइक सन मून स्टार प्लांट्स एक्सेट्रा, यानी कि जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं जैसे कि सन की, मून की, स्टार की, उसे हम क्या बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलीय शास्त्र, ये भी आपका साइंस का एक टर्म है। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेजेस, यानी कि ऐसा कोई भी इंसान है जिसको दो लैंग्वेज आती हैं, उसे हम बोलेंगे बायलिंगुअल, बायलिंगुअल द्विभाषिक व्यक्ति। अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, यानी कि कोई भी एक गवर्नमेंट है जो कि ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है, उसे हम बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही। नेक्स्ट है होल एक्सकेवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, यानी कि कोई भी मतलब एक जैसे एनिमल होता है वो गड्ढे कर देते हैं
बहुत गहरे गहरे कहीं पे भी, जिसे हम हिंदी में बिल बोलते हैं, चूहे की बिल, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्यूरो। ब्यूरो, BURROW। नेक्स्ट है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज़। ऐसा कोई भी डॉक्टर है जो कि हार्ट डिसीज़ में स्पेशलाइज्ड है, उसे हम बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो जो हमारा होता है वो हमारा हार्ट से रिलेटेड होता है, और लॉजिस्ट मतलब जो कोई स्टडी करता है किस चीज़ के बारे में, स्पेशलाइज्ड होता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट। एनिमल्स दैट ईट मीट, ऐसे एनिमल जो कि मांस खाते हैं उन्हें हम बोलेंगे कार्निवोरस। कार्निवोरस मांसाहारी। द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, यानी कि ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मैप बनाने का जो प्रोसेस होता है, ड्राइंग होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी। सो फ्रेंड्स, आज हमने जो कवर किए हैं 102 तक हमने कवर ऑलरेडी कर लिए हैं, और इससे पहले भी हमने 49 किए थे कवर। ये आपके 102 कवर हो चुके हैं। अगली वीडियो हम इससे और आगे लेके आएंगे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मोस्ट रिपीटेड है। अभी हम पहुँचे हैं कि ये जो आपने वर्ड देखा है 102 वाला, ये 4 टाइम रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था जो कि 14 टाइम रिपीट हुआ है पेनिसिया। सो आगे हम इस वीडियो कंटिन्यू करेंगे कल, और न्यू वीडियो आएगी आपके लिए कल एक और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने रिव्यू दें कि और आपको किस चीज़ के लिए वीडियो चाहिए, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।